हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में आई मूवी गट्टा कुश्ती 2, जो कि गट्टा कुश्ती मूवी का सेकंड पार्ट है। और अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो उसकी लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दी है, वहां पर क्लिक करके आप उस मूवी के एक्सप्लेनेशन को देख सकते हो। तो चलिए अब विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है कीर्ति और वीरा से, जिनकी मैरिड लाइफ काफी अच्छी चल रही थी और अब उन दोनों की एक बेटी भी है जिसका नाम है माटी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कीर्ति माटी को भी अपनी तरह कुश्ती में चैंपियन बनाना चाहती है और वो चाहती है कि माटी उसका वो सपना पूरा करे जो अभी तक वो पूरा नहीं कर पाई। अब ये सुनने के बाद वीरा उससे कहता है कि अभी कीर्ति के पास काफी टाइम है, वो चाहे तो खुद अपना सपना पूरा कर सकती है। जो सुनकर कीर्ति भी काफी खुश होती है, जिसके बाद वो अपनी कुश्ती पर फोकस करने लगती है। अब कीर्ति को स्पोर्ट्स कोटा की वजह से रेलवे में जॉब मिल जाती है, जिसके बाद कीर्ति जॉब के साथ साथ कुश्ती की प्रैक्टिस भी कर रही थी। तो वही हम वीरा को देखते हैं जो उनकी बेटी माती को संभालता है और घर के हर काम को संभालता है, यानी कि एक तरह से वो हाउस हस्बैंड बन गया था। वो अपने सारे काम काफी अच्छे से और एंजॉय करके कर रहा था और वो इस बात से बिल्कुल भी अपसेट नहीं था कि उसे घर के सारे काम करने पड़ते हैं। उल्टा वो कीर्ति को हमेशा एनकरेज करता कि वो अपनी प्रैक्टिस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करे। जिसके बाद हम कीर्ति को देखते हैं जो भी ऑफिस में काफी अच्छे से काम किया करती थी और उसके बाद एकेडमी में जाकर भी वहां पर कुश्ती की प्रैक्टिस किया करती थी, जिसकी वजह से जब वो घर आती थी तो वो बहुत ज्यादा थक जाती थी। तो वही वीरा उसका काफी अच्छे से ध्यान रखता। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि वीरा अपनी बेटी के काफी क्लोज था। एक्चुअली कीर्ति हमेशा अपने काम में बिजी रहती थी, जिसकी वजह से माटी अपना ज्यादातर टाइम अपने पापा के साथ यानी कि वीरा के साथ ही स्पेंड किया करती थी और इसी वजह से वो दोनों हमेशा मजाक मस्ती किया करते थे। तो वही वीरा घर के सारे काम किया करता था, जिसकी वजह से उनके मोहल्ले की हर एक औरत उसकी दोस्त थी और वो उनके साथ सारी बातें किया करता था। अब एक दिन जब कीर्ति का मैच चल रहा था तो कीर्ति का कोच उसे अगले दाव के बारे में बताने लगता है, बट उससे कीर्ति नहीं जीत रही थी। तभी वहां पर वीरा आता है और वो कीर्ति को एक दूसरे दाव के बारे में बताता है, जिसके बाद कीर्ति जब वैसा करती है तो वो मैच जीत जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा खुश थी। बट ये बात उसके कोच को अच्छी नहीं लगी थी। जिसके बाद जब कीर्ति और वीरा बातें कर रहे थे तो कोच वहां पर आकर कीर्ति की काफी तारीफ करता है। वो कहता है कि कीर्ति काफी स्ट्रांग है और उसे कोई भी हरा नहीं सकता। साथ ही वो कीर्ति से कहता है कि कीर्ति काफी लकी है कि उसे वीरा जैसा हस्बैंड मिला है जो कि उसे इतना ज्यादा सपोर्ट करता है। अब ये सुनने के बाद कीर्ति और वीरा दोनों को ही काफी अच्छा लगता है, बट यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि कोच बस ये सब कुछ कहने के लिए कह रहा था। एक्चुअली रियल में उसे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी कि वीरा कीर्ति को इतना सपोर्ट करता है। तो वही अब कीर्ति कंपटीशन जीत गई थी जिसका उसे अवार्ड मिलने वाला था। अब अवार्ड देने के लिए मिनिस्टर आया था और यहाँ पर कीर्ति को अवार्ड मिल जाता है, बट यहाँ पर कोच को लगा था कि उसे भी कोई अवार्ड मिल जाएगा, बट मिनिस्टर को कहीं जाने की जल्दी थी, जिसकी वजह से वो तुरंत वहां से निकल जाता है और कोच को अवार्ड नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो काफी अपसेट था। बट उसे लगता है जब रिपोर्टर्स कीर्ति से पूछेंगे कि उसके सक्सेस के पीछे किसका हाथ है तो वो अपने कोच का नाम लेगी, बट कीर्ति यहाँ पर अपने हस्बैंड का नाम लेती है, जिसकी वजह से कोच और ज्यादा जलस हो जाता है। तो वही वीरा को पता चलता है कि माती ने स्कूल के एक लड़के को पीटा है। एक्चुअली वो लड़का माती से कह रहा था कि उसके पापा तो औरतों जैसे घर के काम करते हैं और इसी वजह से माती को गुस्सा आ गया और उसने उस लड़के को पीट दिया। अब इसी वजह से प्रिंसिपल वीरा को स्कूल में बुलाती है और उसे बताती है कि वो माती को स्कूल में नहीं रख सकते क्योंकि माती इस तरह से लड़कों को पीटती है। साथ ही वो ये भी बताती है कि माती का पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। अब ये सब कुछ सुनने के बाद वीरा प्रिंसिपल से काफी रिक्वेस्ट करता है कि वो माती को स्कूल से ना निकाले, बट प्रिंसिपल उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। तभी वहां पर स्कूल में कुछ गुंडे आते हैं जो कि स्कूल के टीचर्स को परेशान कर रहे थे और ये देखकर वीरा उन्हें बुरी तरह से पीट देता है और उन्हें वहां से भगा देता है। अब ये देखने के बाद प्रिंसिपल डिसाइड करती है कि वो वीरा को एक और मौका देगी। वो उसे कहती है कि वो माती को स्कूल से नहीं निकालेगी, बट वीरा को ध्यान रखना होगा कि माती अपनी पढ़ाई में अच्छे से ध्यान दे। अब वीरा भी ये सुनकर काफी खुश हो जाता है, जिसके बाद वो उनसे वादा करता है कि वो माती की पढ़ाई पर पूरा ध्यान देगा। अब अगले दिन वीरा जब माती को स्कूल छोड़ने आता है तो उसकी मुलाकात माती की टीचर मीनू से होती है, जो कि दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और वीरा को वो बहुत अच्छी लगती है क्योंकि मीनू की चोटी काफी ज्यादा लंबी थी और शादी से पहले वीरा ने एक ही शर्त रखी थी कि उसकी वाइफ जैसी भी हो बस उसकी चोटी लंबी होनी चाहिए। लेकिन तब कीर्ति ने विग पहना था, जिसकी वजह से वीरा ने उसे हाँ कहा था, बट बाद में उसके सामने सच आ गया था। अब वीरा मीनू के साथ काफी बातें करता है जिससे उसे काफी अच्छा लगता है, जिसके बाद से रोज वो माती को छोड़ने और लेने आता
और जब भी वो स्कूल आता वो मीनू के साथ बातें करता रहता। तो वही माती भी इस बात को ऑब्जर्व कर रही थी। वो एक दिन कीर्ति को बता देती है कि पापा रोज आकर मीनू मैडम के साथ बातें करते हैं। वो ये भी बताती है कि मीनू बहुत ज्यादा खूबसूरत है और उसकी चोटी बहुत ज्यादा लंबी है। अब ये सुनने के बाद कीर्ति काफी जलस हो जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि वीरा को लंबी चोटी कितनी ज्यादा पसंद है। और इसी वजह से वो डिसाइड करती है कि वो कल खुद स्कूल आएगी और मीनू से मिलेगी। जिसके बाद कीर्ति मीनू से मिलने स्कूल आती है, जहाँ पर वो मीनू को देखकर समझ जाती है कि मीनू सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। और यहाँ पर उसे ऐसा लगता है कि वीरा मीनू पर फिदा होगा, जिसकी वजह से वो मीनू के साथ बिल्कुल भी ठीक से बात नहीं करती। उसके साथ रूडली बात करके वो वहां से निकल आती है। अब कुछ दिनों बाद स्कूल में एक डांस कंपटीशन था, जिसमें माती ने भी हिस्सा लिया था। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि कीर्ति का पूरा ध्यान वीरा और मीनू पर था, जो कि इशारों में कई सारी बातें कर रहे थे। मतलब वो डांस के बारे में ही बात कर रहे थे। बट यहाँ पर कीर्ति उनको ये सब करता हुआ देखकर काफी गुस्से में थी। जिसके बाद माती काफी अच्छे से डांस करती है, बट कीर्ति को ये बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो तो चाहती थी कि माती कुश्ती में आगे बढ़े। तभी वहां पर वीरा और मीनू भी उसके साथ डांस करते हैं, और ये देखकर कीर्ति का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। अब सब लोग माती की तारीफ कर रहे थे, तो वही मीनू भी कीर्ति से कहती है कि उसकी बेटी डांस में सच में बहुत ज्यादा अच्छी है। भले वो पढ़ाई इतनी अच्छे से नहीं करती, बट वो डांस बहुत ज्यादा अच्छा करती है। अब ये सुनने के बाद कीर्ति का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उसे लगता था कि माती पढ़ाई में बहुत अच्छी होगी। बट अब उसे पता चला था कि वो पढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से वो वीरा के ऊपर काफी गुस्सा होती है कि वीरा ने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया। वो वीरा से कहती है कि वो कल से ही माती की कुश्ती की ट्रेनिंग स्टार्ट करेगी। अब ये सुनकर वीरा उसे समझाता है कि माती अभी काफी छोटी है, उसे इतनी जल्दी ये सब करने की जरूरत नहीं है। बट कीर्ति का कहना था कि वो जितनी जल्दी शुरू करेगी उतनी जल्दी वो अच्छी पहलवान बनेगी, और उसके बाद कोई भी उसे हरा नहीं पाएगा। और इसी वजह से वो दूसरे ही दिन से माती की ट्रेनिंग स्टार्ट करती है। अब यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि माती को कुश्ती में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। उसे तो अपनी माँ की वजह से फोर्सफुली ये सब कुछ करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से वो काफी अपसेट थी, और वो काफी छोटी थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा थक जाने लगती है। तो वही हम कीर्ति को देखते हैं, जिसका बिहेवियर काफी ज्यादा बदल रहा था। वो हमेशा गुस्से में रहने लगी थी, और ये सब देखकर वीरा भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर कीर्ति को हुआ क्या है। वो एक दिन कीर्ति से बात करता है, बट कीर्ति उसके साथ ठीक से बात नहीं कर रही थी। अब तभी कोच वहां पर आ जाता है, और वो समझ जाता है कि वीरा और कीर्ति के बीच जरूर कोई प्रॉब्लम है, और उसे यही मौका सही लगता है कि वो वहां पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सके। इसलिए वो वीरा से पूछता है कि क्या कोई प्रॉब्लम है। तो वीरा उसे बताता है कि आजकल कीर्ति काफी ज्यादा गुस्से में रहने लगी है, जिस पर कोच का कहना था कि कीर्ति एकेडमी में इसी तरह से बिहेव करती है, और वो चाहता है कि वो जल्दी से पहले जैसी हो जाए। अब ये सुनने पर वीरा उससे कहता है कि वो समझ नहीं पा रहा कि आखिर वो क्या करे। तब यहाँ पर कोच उसे कहता है कि वो कीर्ति को काउंसलिंग के लिए लेकर जाए, जिससे कीर्ति रिलैक्स फील करेगी और उसका गुस्सा भी शांत हो जाएगा। अब ये सुनने के बाद वीरा उसकी बात मान लेता है, और कीर्ति को वो काउंसलिंग के लिए लेकर जाने वाला था। बट वो जानता था कि अगर वो कीर्ति को डायरेक्टली बता देगा तो कीर्ति उसके साथ नहीं आएगी। इसलिए वो कीर्ति से झूठ बोलता है कि उन्हें माती को काउंसलिंग के लिए ले जाना होगा, ताकि माती पढ़ाई पर और ध्यान दे सके। अब ये सुनने के बाद कीर्ति इसके लिए मान जाती है, जिसके बाद वो डॉक्टर के पास चली आती है। बट बाद में उसे पता चल जाता है कि एक्चुअली काउंसलिंग उसकी चल रही थी, और इसी वजह से वो काफी गुस्सा होती है। और ये देखकर डॉक्टर को लगता है कि कीर्ति की हालत काफी खराब है, और इसी वजह से वो वहाँ के नर्स से कहता है कि वो उसे पकड़ ले। बट कीर्ति उन दोनों को पटक देती है, जिसकी वजह से वो सभी लोग काफी डर गए थे। अब यहाँ पर वीरा समझ गया था कि कीर्ति काउंसलिंग नहीं करेगी, जिसकी वजह से वो वापस कोच के पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है। तो कोच उसे कहता है कि उसके पास एक और रास्ता है, वो कीर्ति को आयुर्वेदिक पाउडर खिलाए। वो कहता है कि वो एक डॉक्टर के पास जाए, जो कि उसे आयुर्वेदिक पाउडर देगा, और इसके बाद कीर्ति पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। अब यहाँ पर कोच की बात मानकर वीरा उस डॉक्टर से वो पाउडर लेकर आता है, जिसके बाद वो कीर्ति के खाने में रोज उस पाउडर को डालता और उसे दे देता। उसने इसके बारे में कीर्ति को कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि कोच ने उससे कहा था कि अगर वो कीर्ति को बता देगा तो कीर्ति इसके लिए भी नहीं मानेगी। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, और कीर्ति जब से वो पाउडर लेने लगी थी वो काफी शांत रहने लगी थी। वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं कर रही थी, और ये देखकर वीरा को लगता है कि वो पाउडर वर्क कर रहा है, जिसकी वजह से वो रोज कीर्ति को वो पाउडर खिला रहा था। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, तो वही कीर्ति काफी ज्यादा वीक फील कर रही थी, बट इसके बारे में वो वीरा को ज्यादा कुछ नहीं बताती। बट यहाँ पर कीर्ति को रियलाइज हो गया था कि उसकी बॉडी में कई सारे चेंजेस हो रहे हैं। एक्चुअली वो पहले से काफी ज्यादा थक जाया करती थी, और यहाँ तक कि वो न्यू कमर से भी हार रही थी, और इसी वजह से कीर्ति काफी परेशान थी। जिसके बाद एक दिन कीर्ति को उस पाउडर के बारे में पता चल जाता है, बट वीरा उससे झूठ बोलता है कि ये पाउडर माती के लिए है, ताकि उसे कोई बीमारी ना हो, और इसी वजह से वो उसे पाउडर देता है, और कीर्ति भी उसकी बात पर यकीन कर लेती है।
अब ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और कीर्ति का एक कंपटीशन था जहां पर कीर्ति काफी कोशिश कर रही थी कि वो जीते, बट उसकी एनर्जी काफी ज्यादा कम पड़ रही थी और इसी वजह से वो काफी आसानी से हार जाती है, जिसकी वजह से कीर्ति बहुत ज्यादा अपसेट थी। तभी उसका कोच उसके पास उसकी मेडिकल रिपोर्ट लेकर आ जाता है और कीर्ति से कहता है कि उसकी ब्लड में स्टेरॉइड्स मिले हैं और इसी वजह से कुछ टाइम के लिए कीर्ति को कुश्ती से बैन किया जाता है। जो सुनकर कीर्ति काफी हैरान थी क्योंकि उसने तो ऐसा कुछ किया नहीं था। तभी कीर्ति को वो पाउडर याद आती है और उसे लगता है कि शायद वही पाउडर वीरा ने उसे दी थी, उसी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। इसलिए वो उस पाउडर को टेस्टिंग के लिए भेजती है और रिपोर्ट का इंतजार करने लगती है। तो वही हम वीरा को देखता है जिसने माती के साथ एक कुकिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया था, जहाँ पर मीनू भी उनके साथ थी और वो लोग कंपटीशन जीत जाते हैं, जिसकी वजह से वो काफी खुश थे। तो वही हम देखते हैं कि कीर्ति को वो रिपोर्ट मिल जाती है और उसे पता चलता है कि वो कोई आयुर्वेदिक पाउडर नहीं थी, जिसकी वजह से जब वीरा वहां पर आता है तो कीर्ति उसके ऊपर काफी गुस्सा थी और वो वीरा से कहने लगती है कि आखिर उसने उसका करियर बर्बाद कर दिया। वो वीरा को काफी बातें सुनाती है और उसे घर से निकाल देती है और उससे कहती है कि वो आइंदा उसके पास ना आए, जिसके बाद वीरा वहां से अपने गांव वापस चला आता है, जहां पर वो अपने मामा को सब कुछ बताता है। बट उसके मामा का कहना था कि हस्बैंड वाइफ के बीच ऐसी लड़ाइयाँ होती रहती है, थोड़ा टाइम बीतने दो, सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। बट यहाँ पर वीरा जानता था कि कीर्ति का गुस्सा इतनी जल्दी शांत होने वाला नहीं है। वो जानता था कि कीर्ति इतनी आसानी से नहीं मानेगी। बट वीरा को कीर्ति और माती की काफी याद आ रही थी और इसी वजह से वो वापस कोयम्बतूर आता है ताकि वो उनसे मिल सके। बट उसे पता चलता है कि कीर्ति अब पुराने वाले घर में नहीं रहती। उसे वहां से कीर्ति के नए घर का पता चल जाता है, जहाँ पर वो माती से मिलने जाता है। बट तभी वहां पर कीर्ति आती है और वो वीरा को माती से मिलने नहीं देती, जिसकी वजह से वीरा को काफी बुरा लगता है। बट फिर वो डिसाइड करता है कि वो घर में नहीं मिल सकता तो माती से जाकर वो स्कूल में मिलेगा और इसी वजह से वो स्कूल के बाहर माती का इंतजार करने लगता है। अब माती जब वीरा को देखती है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, जिसके बाद वो और वीरा दोनों काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। अब इसी तरह से वीरा रोज माती के स्कूल के बाद माती के साथ काफी टाइम स्पेंड करता और वो दोनों काफी एंजॉय करते। बट एक दिन कीर्ति को इसके बारे में भी पता चल जाता है, जिसके बाद वो वीरा के ऊपर काफी गुस्सा होती है और माती को अपने साथ लेकर जाने लगती है। बट माती अपने पापा के साथ रहना चाहती थी और इसी वजह से वो कीर्ति के साथ जाने से मना कर रही थी। तो कीर्ति उसे पीटने लगती है, जो देखकर वीरा को गुस्सा आता है और वो कीर्ति को थप्पड़ मारता है, जिसकी वजह से कीर्ति को काफी बुरा लगा था क्योंकि वीरा ने सबके सामने उसे थप्पड़ मारा था। और इसी वजह से कीर्ति काफी नाराज होती है और माती को वीरा के साथ छोड़कर ही वहां से चली जाती है। तो वही माती काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि उसे अपने पापा के साथ रहना ही काफी अच्छा लगता था। बट वीरा माती को समझाता है कि उसकी माँ कीर्ति एक हीरो है क्योंकि उसने अपने सपनों को लेकर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, बल्कि वो अपने सपनों के लिए अपने घर वालों के खिलाफ भी गई और अपने घर वालों से लड़कर उसने अपना सपना पूरा किया। वो यहाँ पर माती को कहता है कि माती भी अपनी माँ की तरह स्ट्रांग बनेगी और एक दिन वो अपना नाम रोशन करेगी। वो कहता है कि वो अपनी वाइफ पर प्राउड फील करता है और एक दिन वो माती के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्राउड फील करेगा। अब माती वीरा के साथ रह रही थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा खुश थी। तो वही हम कीर्ति को देखते हैं जो कि काफी अपसेट थी। उसे भी माती की याद आ रही थी, जो देखकर उसके घर वाले उसे समझाते हैं कि कीर्ति को वापस जाकर वीरा और माती को लेकर आना चाहिए, जिसके बाद आखिरकार कीर्ति इसके लिए मान जाती है और वो उन्हें लेने के लिए वापस आती है। तो वो देखती है कि वहाँ तो वीरा और माती काफी ज्यादा खुश थे, यहाँ तक कि वीरा अपने दोस्तों के साथ डांस कर रहा था, जहाँ पर उनके साथ मीनू टीचर भी थी। और ये देखकर कीर्ति का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। वो वीरा के ऊपर काफी गुस्सा थी क्योंकि उसे लग रहा था कि वीरा और मीनू टीचर के बीच जरूर कुछ चल रहा है और इसी वजह से कीर्ति का दिल टूट गया था और वो वहां से चली जाती है। तो वही वीरा समझ नहीं पा रहा था कि कीर्ति एक पाउडर की वजह से उससे इतना नाराज क्यों है और इसी वजह से वो डॉक्टर के पास जाता है और उसे काफी पीटता है। तब वो डॉक्टर उसे बताता है कि कोच ने उसे ये पाउडर देने के लिए कहा था। अब ये सुनते ही वीरा समझ जाता है कि ये सब कुछ कोच का किया धरा है, इसलिए वो कोच को जाकर काफी पीटता है ताकि वो आइंदा किसी के साथ ये हरकत ना करे। बट यहाँ पर कोच ने वो वीडियो बना लिया था जब वीरा उसे पीट रहा था और कोच कहता है कि वीरा ने उसे धमकी दी है कि अगर वो सारा ब्लेम खुद पर नहीं लेता कि उसी ने कीर्ति को स्टेरॉइड दिए हैं तो वो उसे और ज्यादा पीटेगा। अब ये सारा वीडियो देखने के बाद कीर्ति को लगता है कि वीरा कभी भी नहीं सुधरेगा और इसी वजह से वो डिवोर्स केस फाइल कर देती है। जहाँ पर कीर्ति को डिवोर्स चाहिए था तो वही वीरा को डिवोर्स नहीं चाहिए था। और ये सब देखकर सब लोग डिसाइड करते हैं कि इनके बीच सब कुछ कुश्ती की वजह से शुरू हुआ था तो कुश्ती से ही खत्म होगा। अगर वीरा कुश्ती जीतता है तो डिवोर्स नहीं होगा, बट अगर कीर्ति कुश्ती जीतती है तो डिवोर्स हो जाएगा। जिसके बाद सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं और इनके बीच कंपटीशन शुरू हो जाता है, जहाँ पर कीर्ति वैसे तो वीरा पर भारी पड़ रही थी
और ये देखकर वीरा डिसाइड करता है कि जब भी कीर्ति उसके ऊपर अटैक करेगी वो उसे किस करेगा, जिसके बाद वो वैसे ही करने लगता है और इस तरह से उसके पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। बट जब आखिरी पॉइंट बढ़ने वाला था तभी कीर्ति बेहोश हो जाती है। जब उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कीर्ति प्रेग्नेंट है और इसी वजह से वो बेहोश हो गई थी। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और कीर्ति को ट्विंस होते हैं। साथ ही कीर्ति को पता चल गया था कि ये सब कुछ कोच का किया धरा था, जिसकी वजह से उसका और वीरा का रिलेशन ठीक हो जाता है और कीर्ति और वीरा वापस खुश रहने लगते हैं। साथ ही कीर्ति अब वापस अपनी कुश्ती प्रैक्टिस शुरू कर देती है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी गट्टा कुश्ती 2 मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।